मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ा। अब हम जो है उसके सेकेंड पार्ट में कार्बन की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है? कहने का मतलब यह है कि एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यही डिग्री ऑफ कार्बन होता है, कार्बन की कोटि होती है। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब सपोज करिए कि ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अब यहां देखिए केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा? 1 डिग्री। क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अच्छा, अब इस दूसरे वाले कार्बन को देखते हैं कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। इधर देखिए, इस कार्बन से एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये कौन डिग्री हो गया? सेकेंड डिग्री। अच्छा भाई, अब इधर ध्यान दीजिए, इस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3। ये कौन सा होगा? 3 डिग्री। अच्छा भाई, अब चलिए ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री होगी? इस कार्बन से सीधे बस केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये कितना हुआ? ये वाला भी 1 डिग्री होगा। ये वाला कितना होगा? ये भी 1 डिग्री होगा। अच्छा, अब आइए इस वाले कार्बन की बारी है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 डिग्री कार्बन हुआ। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, ये कौन डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा। चलिए अब इस पर विचार करते हैं, ये कौन डिग्री है? इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, ये आपका जो है 3 डिग्री हुआ। ये कार्बन जो है कौन सा डिग्री होगा? इससे केवल एक ही जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। अब इधर चलिए, ये कार्बन कौन सी डिग्री है? इससे कितना जुड़ा हुआ है? 1 2, ये जो है तुम्हारा 2 डिग्री हुआ। अच्छा भाई, ये कौन सा डिग्री है? केवल एक ही जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। ये भी इससे जो है कितने कार्बन? 1 डिग्री। अच्छा भाई, इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? देख लो, केवल एक ही है, ये 1 डिग्री। अच्छा भाई, अब ये तो रही बात डिग्री ऑफ कार्बन। एक आध एग्जाम्पल और लेकर के हम समझ सकते हैं, जैसे इसको समझ लें। चलिए भाई, अब यहां देखते हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक, ये आपका 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 1 2, ये 2 डिग्री हो गया। अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये भी आपका 2 डिग्री है। आगे बढ़ा दीजिए इसको, जितना आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। तो ऐसे जो है हम कार्बन की डिग्री जो है ज्ञात करते जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री, यानी
ये हम डिग्री जो लिख रहे हैं, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, ये होता क्या है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कहने का मतलब डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब होता है, कार्बन की कोटि का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी कार्बन, तो एक कार्बन से केवल एक ही कार्बन परमाणु जो है डायरेक्टली अटैच्ड होता है। ओनली वन कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड। अंग्रेजी में प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन। सेकेंड, 2 डिग्री, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन। सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन, यानी एक कार्बन से जो है 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हो, उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन। तीसरा, 3rd डिग्री, टर्शियरी, तृतीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन, यानी एक कार्बन परमाणु से जो है 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों। 3 carbon atoms are directly attached to 1 carbon atom, that is called tertiary carbon. And fourth, 4 डिग्री कार्बन, इसको अंग्रेजी में जो है या हिंदी में कहेंगे चतुर्थक कार्बन, चतुर्थक कार्बन, या अंग्रेजी में क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन, चतुर्थक कार्बन, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कार्बन एटम। ये रही बात कार्बन के कोटि की। इस कार्बन की कोटि के आधार पर ही जो है एल्कोहलों का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब चलिए हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जब तक समझेंगे नहीं हम, तब तक जो है कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स को जो है अंडरस्टैंड करना जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो थोड़ा सा संक्षेप में हम केमिकल बॉन्डिंग को समझ लेते हैं, तब इसके बाद आगे चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध, ये क्या होता है, रासायनिक बंध पर जो है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ये क्या होता है? सबसे बड़ी बात, सपोज करिए H2 मॉलिक्यूल है, H2 यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन अणु है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में क्या करते हैं, मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के अणु का जो है निर्माण होता है। अब इनके बीच
यानी किसी अणु में उसके परमाणुओं के बीच ये एक कैसे जो है कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन टुगेदर, किस तरह से वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, उनको बांधे रखता है। वही जो है क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो परिभाषित कैसे करेंगे, किसी अणु में उसके परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता है। तो अब उसको हम समझते हैं। किसी अणु में उसके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंध या आबंध कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स, अब इसकी टाइप्स के ऊपर जो है हम विचार करेंगे। टाइप्स जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। रासायनिक बंध का मतलब यह होता है किसी अणु में उसके परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, वही क्या है, रासायनिक बंध कहलाता है। अब रासायनिक बंधों के प्रकार पर हम प्रकाश डालते हैं। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आयनिक बंध, या आबंध। एनसीईआरटी वर्तमान में बंध को जो है आबंध लिख रही है। एक ही बात है। आयनिक बॉन्ड ये होता क्या है, इस पर जो है संक्षेप में परिचर्चा कर लेते हैं। यानी किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच, किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। सपोज करिए कोई एक परमाणु A है और दूसरा परमाणु B है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, दान करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, दान करता है, त्यागता है, और दूसरा जो है क्या करता है, ग्रहण करता है। तो अब आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले लेसन में आपको मैंने बताया क्या,
कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या है, वो मेटल्स है, यानी धातु, मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स, अधातु। यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं डोनर, दाता, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं ग्राही, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेप्टर, जो ग्रहण करता है। तो अब यहां पर जो है ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक जो है एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनेट करने वाला धनायन, कैटायन, और जो एक्सेप्ट करने वाला है वो एनायन में बदल जाता है। तब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनता है वो क्या होता है, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाद एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। सपोज करिए सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर जो है ध्यान दीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी जो संयोजी कोश है उस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। अब क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 287। अब ये बताइए कि अब ये सोडियम क्लोराइड के निर्माण में सोडियम परमाणु, अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बना हुआ बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध या आबंध या वैद्युत संयोजी बंध। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बताइए कि अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करना। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन अब ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए आसान है। तब ये क्या होगा, अपने निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस नियान के समान जो है क्या करता है, स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। और ये क्लोरीन अपने निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, आर्गन, इसके समान जो है स्ट्रक्चर प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब 7 इलेक्ट्रॉन त्याग तो नहीं सकता भाई, क्योंकि इतनी उसके पास ऊर्जा नहीं है कि वो जो है इसको बाहर कर सके। तो अब जो है होगा क्या
कि अब एक इलेक्ट्रॉन ये जो है डोनेट कर रहा है, तब ये सोडियम धनायन में, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके जो है क्लोराइड रेडायन में बदल जाता है। अब यहां पर जो है ध्यान दीजिए, एक चीज और मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले पाठ में आपको बताया होगा कि भाई जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है, तो वो क्या होंगे? मेटल होंगे। और इसके बाद जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 ये संख्या होगी, तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्लोरीन के कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अधातु हुई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है? धातु है, मेटल है। तो धातु और अधातु, यहां लॉजिक समझिएगा, तो धातु और अधातु के बीच जो बनने वाला बंध है वो क्या है? आयनिक बांड है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बनने वाला जो बंध है वो क्या है? आयनिक बांड है। अब चलिए आगे हम चलते हैं, जो दूसरा प्रकार है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सहसंयोजी बंध, दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध क्या होता है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। रासायनिक बंध का दूसरा प्रकार सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध या आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा क्या होता है इसमें। अब ध्यान दीजिए, सपोज करिए क्लोरीन अणु का निर्माण। अब यहां पर इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यानी 2 क्लोरीन के परमाणु आपस में संयोग करके क्या करते हैं? क्लोरीन अणु का जो है निर्माण करते हैं। तो पहले यहां पर इनका जो है लुईस बिंदु संकेत, इलेक्ट्रॉन बिंदु संकेत जो है लिखने का प्रयास कीजिए। पेयरिंग कर दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है भर लिया। अब इसकी पेयरिंग करिए 5, 6, 7। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। इधर से ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब होगा क्या? इस क्लोरीन की एक संयोजकता दूरी है, इसकी भी दूरी है। तो अब होगा क्या कि अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो होगा क्या? दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे। बात को पकड़िएगा, दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। तो अब यहां पर एक नया शब्द बन के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पारस्परिक साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी, म्यूचुअल शेयरिंग से बना बंध जो है क्या कहलाता है? तो
तो अब यहां पर जो है कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का जो है साझा किए हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये पेयरिंग तो पहले से ही है। तो अब यहां पर इसका स्टक पूरा, इस क्लोरीन का। अब दूसरा, तो ये जो है इस तरह से ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार हुआ, यानी ये इस क्लोरीन के परमाणु का भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर इस क्लोरीन के परमाणु का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, किन्हीं भी 2 परमाणुओं के बीच म्यूचुअल शेयरिंग से बना बंध, वो क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ऑक्सीजन। तो अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, 2 6, 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब ध्यान दीजिए, लुईस बिंदु संकेत 1 2 3 4 5 6, ये पेयरिंग हो गई। अब दूसरा भी ले लें, ये भी संयोजकता धुरी, ये भी संयोजकता धुरी। तो अब यहां पर एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु ले लें, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, यहां पर भी अष्टक पूरा नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो अब होगा क्या कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आई, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका। तो स्ट्रक्चर जो है क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब इसके बाद 1 2 4 हो गए। इसके बाद इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अष्टक पूरा, अब इसका भी अष्टक पूरा। तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग का जो है ये दूसरा प्रकार हम समझे। अब तीसरे प्रकार पर हम चलते हैं, उपसहसंयोजकता। उपसहसंयोजकता होती क्या है, इसमें जो है सीधे तौर पर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, पारस्परिक साझेदारी से बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध। तीसरा प्रकार उप सहसंयोजकता। कोऑर्डिनेट बैलेंसी या आबंध। संयोजी बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजकता क्या होती है, अब तीसरे प्रकार पर हम प्रकाश डालते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपसहसंयोजकता या उपसहसंयोजी बंध होता क्या है। इसमें जो संयोजी परमाणु होते हैं उसमें से एक परमाणु जो है
अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है साझा करता है, और दूसरा अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन दिए बिना ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साझा कर लेता है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। सपोज करिए सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिए, सल्फर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई जिसकी पेयरिंग होगी तो वो तो बंद बनाएगा नहीं, लेकिन जिसकी पेयरिंग नहीं हुई है वो अपना बंद बनाएगा। अब यहां समझिए बात, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऑक्सीजन की भी यहां पर संयोजकता क्या है? अधूरी है। तो अब यहां देखिए, ये तो इससे कर लेगा और ये इससे कर लेगा। अब रही बात जो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है उस पर बात आती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर जो है ऑक्सीजन की जो है 2 संयोजकताएं अधूरी हैं, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहां पर समझना बात कि यह ऐसी संयोजकता जिसमें 2 संयोजी परमाणुओं में से एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करता है, तथा दूसरा जो है अपना कोई इलेक्ट्रॉन दिए बिना ही उस इलेक्ट्रॉन युग्म में भाग लेता है, साझेदारी में भाग लेता है। तो अब यहां देखिए ऑक्सीजन की ये भी संयोजकता अधूरी, ये भी। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान दीजिए, एकदम यही तो बात है इसमें, इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है साझा हुआ। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बना? ध्यान दीजिएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को एक तीर के द्वारा हम दिखा रहे हैं। अब बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब ये वह बंध जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो है साझा होता है, और दूसरा जो है बिना कोई इलेक्ट्रॉन दिए बिना ही वो जो है करता क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन युग्म से साझा कर लेता है। तमाम और भी उदाहरण हैं, उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दैट्स ऑल। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक समाप्त हुआ। दैट्स ऑल।